अच्छे से आप एक बार रीड करोगे ना, ट्रस्ट मी, आपको बहुत अच्छे से एक बार में याद हो जाएगा। और कुछ भी फीडबैक है आप मुझे दे सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। सबसे पहले टर्म से समझ में आ रहा है रेगुलेटिंग, मतलब किसी चीज को रेगुलेट करने के लिए, ठीक करने के लिए पास हुआ। थोड़ा सा मैं समरी देती हूँ। 1773 से पहले आपको याद है यहाँ पे 1765 जब ये प्लासी हुई, 1765 प्लासी होगी, ठीक है। 64 में अभी मैंने बताया बक्सर हुई, जो प्लासी का युद्ध होगा। उसके बाद 1770 में बंगाल फेमाइन आ जाएगी। 1770 में 1770s में बंगाल में फेमाइन महामारी आ जाएगी। बंगाल फेमाइन बहुत बुरी तरह, जहां पे शॉर्टेज ऑफ फूड, खाने को कुछ नहीं होगा 1770 में। तो और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी भी हालत ऐसी हो जाएगी लाइक अ इंसॉल्वेंट, कि वो बिल्कुल बिकने पे आ जाएगी, लोन लेने को तैयार हो जाएगी। उस सिचुएशन में ब्रिटिश, उस सिचुएशन में ये 1770 में बंगाल फेमाइन हुआ, कंपनी की हालत खराब हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो उस सिचुएशन में ब्रिटिश क्राउन ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। समझ आया? तभी टर्म से आया रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेट करने के लिए। समझ लो, मतलब ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट पास किया है। तो उस इसीलिए वो पास किया, इसीलिए दैट इज व्हाट ही सेड, दिस वाज द एक्ट। किसने पास किया है? टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको रेगुलेट करने के लिए